पार्टी का पक्ष रखने के लिए सीधा मैं टीपू बोड़िया जी आपके पास आती हूं। जो अनुराग जी ने भी सवाल उठाए हैं, अजय जी ने भी सवाल उठाए हैं और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जब आपके विधायक ईश्वर सिंह जी के पास लोग जाते हैं किसी मदद के लिए तो वो उनको टाल देते हैं और यहां तक कि ये भी कहा गया, जो ग्रामीण कह रहे हैं कि इस इलाके से हमें वोट नहीं मिला है, यहां पर राहत सामग्री मत पहुंचाओ। तो बताइए आप, गुस्सा क्या स्वाभाविक नहीं है? देखो मनु जी, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कुछ चंद लोग विधायक जी को टारगेट करके इस तरीके की बातें करते हैं, जब भी कोई विधायक बनता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। इन्हीं लोगों ने वोट दे करके विधायक को चुना था और वो ईश्वर सिंह जो विधायक है जननायक जनता पार्टी से, लोगों की समस्या भी सुनते हैं और अच्छे से उनको हैंडल भी करते हैं और विधानसभा में कोई भी मुद्दा हो मजबूती से वो उठाते हैं। चाहे कोई भी आप उनका विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। लेकिन ये यूं कह देना अभी किसी का अभी विधायक जी सुनते नहीं है या नहीं सुनते, भाई कोई भी चाहे विधायक हो, एमपी हो या मुख्यमंत्री हो, भाई हर व्यक्ति को वो संतुष्ट कर पाए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जो आपदा का जो समय है, अनुराग ढांडा जी भी अभी आपके चैनल पर जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बात ये भी कही कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर से नीचे नहीं उतरते। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसी आपदा के समय में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जहां जहां भी प्रभावित क्षेत्र रहे हैं उनका दौरा किया है, चाहे वो कश्ती से, चाहे वो ट्रैक्टर से, पैदल, हर तरीके से किया है। और ऐसी आपदा के समय में मैं कहता हूँ जो भी चुने हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार में है चाहे वो विपक्ष में है, उनको लोगों के बीच में होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भी ऐसे जो समय में हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो प्राइमरी जो लाइन है उसमें सबसे पहले आप क्या उसको मुहैया करा सकते हो, किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, सबसे पहले तो सोचने वाली वो बात है। जैसे कि अगर कोई हम कश्ती से अगर हमने कोई चीज खाद्य सामग्री को पहुंचाने की कोशिश करी, कोई धान का कोई नीचे अगर वो मतलब जो पैरिंग है उसमें अड़ जाता है तो उसको हवाई जहाज से उसको फिर वहां पर पहुंचाने का काम किया, तो ऐसे कर रहे हैं। और रही बात विधायक जी की, अब जैसे किसी ने अगर कोई गुस्सा करके, अब किस व्यक्ति का क्या आईक्यू लेवल है, क्या समझ है, वो जनप्रतिनिधि के प्रति उसकी क्या सोच है, आक्रोश में आकर के इस प्रकार की पहले भी मतलब राजनीति में पहले भी अनेक नेताओं ऐसा हो चुका है। पहले भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो चुका है, हरियाणा में पानीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हो चुका है। तो ऐसी तो मैं निंदा करता हूँ, ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल अशोभनीय है। भूपेंद्र जी, क्योंकि आप देखिए कि क्या तैयारियां हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल, मैं इन्हीं बातों का जवाब लेती हूँ। टीपू जी, जो अजय जी कह रहे हैं कि जो बेसिक तैयारी होती है कि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया, फिर भी सैंडबैग तक तैयार नहीं है, फिर जनता आपको जिम्मेदार क्यों ना ठहराए इस आपदा के लिए और उनकी बर्बादी के लिए? मन्नू जी, जैसे कि अजय जी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जो सैंड बैग होते हैं, जो कट्टे हैं, वो तक तैयार नहीं है। सिंचाई विभाग की तरफ से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको पानीपत जिले का। मैं पानीपत जिले से आता हूँ। पानीपत जिले में समालका हल्के के तामसाबाद गांव, तामसाबाद और नवादा के बीच में जो यमुना के बाद में जो बांध बना है, जो बांध वो पुराना बना हुआ है, वो इस तरीके से कटा, वो यानी कि परसों रात को लगभग 1-1:30 बजे वो कटा था। वो 12 से 12.5 फुट गहराई है और सैंड बैग पूरी तरह से तैयार थे। हर कोशिश करने के बाद भी पानी को नहीं रोका गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई आपदा प्रदेश में या देश में कुछ इस तरीके से आ जाती है कि सारे के सारी जो तैयारियां हैं वो फेल हो जाती हैं। क्यों? प्रकृति, जब कुदरत की जब कोई मार पड़ती है तो कई बार हम चाह करके भी सारे तंत्र सब कुछ लगा देते हैं, उसके बावजूद भी उस पर काबू नहीं पाया जाता। लेकिन कोई भी, मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी घटना जो जैसे जो पानीपत में जो घटी है और जो समालका के आसपास के जितने भी गांव है उसमें जो खेतों में जो पानी है पूरी तरह से भर गया है और काफी किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है, तो ऐसे में क्या मतलब ऑप्शन हो सकता है, क्या कर सकती है उसमें सरकार? भाई कोई भी चीज है जब आपदा आती है तो सबसे पहले तो वो मौके की बात है ना, इस मौके पे उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, मैं अजय जी से मैं आपने सवाल पूछा ना, अजय जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय जी देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वहां पे सैंडबैग डाले गए, लेकिन वो सैंडबैग के अंदर गीली मिट्टी थी, सूखी मिट्टी नहीं थी।
सूखी मिट्टी पानी को रोकती है, गीली मिट्टी तुरंत बहना शुरू कर देती है। वो ग्रिप वहां पे नहीं बन पाई, उन बैठती और वो गहराई पानी की और बांध पूरी तरह से टूटे, इतना तेज बहाव पानी का। हाँ, वो मिट्टी गिल्ली थी, वो मिट्टी गिल्ली थी। वहाँ नहीं, फिर मजबूती पर भी तो सवाल उठता है ना, अगर तटबंध उस मजबूती से बनाए नहीं जाएंगे तो वो टूटेंगे ही। अगर वहां संभावना थी तो वहां ठोकर बन सकती थी। टीपू जी, मन्नू जी, मजबूती का क्या पैरामीटर आप समझते हो भाई? किस तरीके से कोई भी काम जब सरकार करती है, कोई तटबंध बनाया जाता है या कोई भी चीज बनाई जाती है, वो पूरी तरीके से अपनी तरफ से मजबूत बनाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा भी कोई चीज होती है, उसके आगे कोई चीज नहीं टिक पाती। इससे पहले की भी आप उदाहरण देख लीजिए भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब इंसान की या सरकार के हाथ में नहीं होती, नहीं बस की कोई बात नहीं रह जाती भाई। प्राकृतिक आपदा इस तरीके से आएगी, उसमें कोई क्या कर सकता है? आप ये बताओ। अगर कोई चीज कहीं से टूट गई, अब मैं ये कहूं भाई वो एक टुकड़ा टूट गया, उससे अगला नहीं टुकड़ा टूटा या उससे पहले नहीं टूटा, अब वो एक पर्टिकुलर एक जगह से टूट गया। अब कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से वो टूटा है। अब इस चीज को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाएगा भी कैसे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है, प्रदेश की जनता को वेद प्रकाश विद्रोही जी जो